वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन का थमने का नाम नहीं ले रहा। हिंसा की आग जिस तेजी से अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है, उसे नियंत्रित करना राज्य सरकारों के लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिंसा में सम्मिलित सभी आरोपियों को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक हिंसा में सम्मिलित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदर्शनकारी यूएस सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी युवाओं को इस बात का डर है कि सेना में 4 साल बतौर अग्निवीर काम करने के बाद उनके पास रोजगार के रूप में क्या साधन रहेंगे, लिहाजा उन्हें बेरोजगारी का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन अब केंद्र सरकार की साफ कहा जा रहा है कि सेना में बतौर अग्निवीर 4 साल काम करने के बाद उनके पास अर्धसैनिक बल में नौकरी करने का अवसर होगा। और इसी बीच अग्निपथ योजना को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच तीनों ही सेनाओं के प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और इसके बाद बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल सेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेना को युवा लोगों की जरूरत है। आज सेना की औसत उम्र 32 साल है, इसे हम कम करके 26 साल पर करने की कोशिश करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि युवा रिस्क ले सकते हैं, ये हम सभी को पता है। अनिल पुरी डीएम में एडिशनल सेक्रेटरी है। उन्होंने कहा कि 1989 में इस योजना पर विचार करना शुरू हो गया और इसे लागू करने से पहले कई देशों में सेना में नियुक्ति और वहां के एजेंट प्लान का अध्ययन किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि हम योजना का विश्लेषण करना और बुनियादी क्षमता का निर्माण करने के पहले 46,000 भर्तियों से छोटी शुरुआत की है। भविष्य में हमारी अग्निवीर की संख्या 1.5 लाख तक पहुंच जाएगी। देश की सेवा में अपना जीवन कुर्बान करने वाले अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। उनके लिए अलग से किसी बैरक या ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था नहीं की जा रही है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि आखिर 4 साल सेना में काम करने के बाद उनके पास रोजगार के रूप में क्या साधन होंगे। इन तमाम प्रश्नों का ध्यान में रखते हुए आज तीनों ही सेनाओं के प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अलग अलग बिंदुओं पर अपनी राय जाहिर की, जिसके बाद अब शायद ये मामला हल्का सा जरूर शांत हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमन, वीके न्यूज।